नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील गुंडेतिया साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और मैं निरंतर ऐसे छोटी से छोटी वीडियो से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होती है। इन क्लासों को मैं छोटे छोटे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो के रूप में आपके सामने लाता हूं और आप इस वीडियो का अपने एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के सूक्ष्म जीव और हमारे शत्रु है या मित्र है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो उनमें हमने पिछले अध्याय में हमने वीडियो में रोग के प्रकार पढ़े थे और आज अपन बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन साइकिल, वास्तव में नाइट्रोजन है वो किस प्रकार वातावरण से हमारे को मिलती है और जीवों और पौधों के द्वारा उपयोग में ली जाती है और उनके मृत होने पर फिर वापस वही वायुमंडल में स्थानांतरित हो जाती है। तो इस पूरे साइकिल को देखने से पहले अपन उस महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर बात करते हैं। आइए, बोर्ड में मैंने सेपरेट कर दिया है कि नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N2। क्या होता है? N2। N2 से इसको प्रतीक को अपन प्रेजेंट करते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का संगठन होता है 78%। 78% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है। ये सामान्य तौर पर ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो सभी को याद है। अगर नहीं है तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? 78%। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन गैस सभी सजीवों का आवश्यक संगठन। जो नाइट्रोजन है ये सजीवों में श्वसन क्रिया और पोषण और जो जिस प्रकार से पौधों में गति और वृद्धि होती है, इस प्रक्रिया को करने वाले सभी सजीव होते हैं, जो सामान्यतः पौधे और समस्त जीवों को अपन सजीवों की श्रेणी में लेते हैं। जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन जो संगठक है इन सब में वो उपस्थित होते हैं। प्रोटीन में, पर्णहरित में, न्यूक्लिक अम्ल में, विटामिन में उपस्थित होते हैं। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, जो भी इस वायुमंडल की जो मिट्टी है, मृदा है, उसमें उपस्थित जीवाणु है वह नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको परिवर्तित करके नाइट्रोजन के यौगिकों में क्या करते हैं? परिवर्तित करना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नील हरित शैवालों या नीले या हरे शैवालों के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। जो मृत जीव होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ का, जो मृत सड़े गले जो पदार्थ उनका क्या करते हैं? अपघटन करते हैं और फिर बाद में उनके द्वारा वापस जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में स्थानांतरित कर दी जाती है। इस प्रकार ये जो चक्र है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस गई तो लगभग क्या रहता है? स्थिर रहता है। हमारे वायुमंडल में ये सर्कुलर चक्र चलने के बाद भी प्रतिशत कितना रहता है? 78%। तो प्रत्येक प्रकार की जो ये चक्र है इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पौधों के द्वारा भी हो रहा है, मनुष्य के द्वारा भी हो रहा है। मल मूत्र का त्याग है, उसका अपशिष्ट वापस होता है, उनका पाचन होता है, छोटे छोटे जीवाणुओं के द्वारा उनका भक्षण किया जाता है। ये सब नाइट्रोजन के क्या है? स्थिरीकरण करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र की। किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन। इसी से ये सर्कुलर बनेगा। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपन क्या कर रहे हैं? उपयोग में कर रहे हैं। और ये किसके द्वारा? एक तो तड़ित, अगर बिजली गिर रही है उससे भी क्या हो रही है? जो नाइट्रोजन गैस है वो यौगिकों के अंदर बदल रही है। तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, किसके द्वारा? तड़ित द्वारा N2 का क्या हो रहा है? स्थिरीकरण हो रहा है। शॉर्ट में लिखूंगा मैं नाइट्रोजन को N2। फिर बात करते हैं इसके अलावा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नील हरित शैवाल के द्वारा स्थिरीकरण। जीवाणु व नीले
हरे शैवालों के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, शैवालों द्वारा N2 स्थिरीकरण, ये आपको ध्यान रखना है कि एक तो तड़ित बिजली के द्वारा और जीवाणु या नीले हरे शैवालों के द्वारा भी नाइट्रोजन क्या हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है। फिर देखें, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना, जो भी जीवाणु है उनके द्वारा क्या स्थिर जो नाइट्रोजन है उनको क्या करेंगे, जीवाणुओं में क्या करेंगे, तो नाइट्रोजन यौगिकों में क्या करेंगे, बदलेंगे। तो जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन N2 लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा जल्दी। N2 को N2 के यौगिकों में बदलना, N2 के केस में यौगिकों में बदल सकते हैं। फिर में परिवर्तन या परिवर्तित करना, परिवर्तित। फिर इसके बाद में देखो, ये क्या करेंगे, वापस पादप या जीवों के द्वारा किसमें जाएंगे, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन की जो मिट्टी है उसमें क्या करेंगे, मिट्टी में उपस्थित N2 के यौगिक बन गए, कहा जाएंगे, मिट्टी में उपस्थित हो जाएंगे। और फिर बाद में देखो, ये मिट्टी में उपस्थित है, ये पौधों के द्वारा किसमें जाएंगे, पौधों द्वारा अवशोषित किए जाएंगे, पौधों द्वारा अवशोषित, पौधों द्वारा अवशोषित जो भी है मिट्टी में होंगे वो नाइट्रोजन यौगिक क्या किए जाएंगे, पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाएंगे। और फिर पौधों को क्या खाएगा, जंतुओं के द्वारा पौधों क्या करेंगे, भोजन के रूप में खाएंगे। तो इनके द्वारा पौधों को खाना, जो जंतुओं द्वारा पौधों को खाएंगे, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, जंतु क्या करते हैं, खाने के रूप में पौधों को खाते हैं। और इनसे क्या करेंगे, जो भी इनकी जो प्रोटीन वगैरह की है वो क्या करेंगे, पूर्ति हो जाएगी। और इनके द्वारा जो उत्सर्जित है मल मूत्र है, उत्सर्जित मल मूत्र, इसमें भी क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन की यौगिक पाए जाते हैं। ये यौगिक वापस जाके किसमें मिल जाएंगे, मृदा में मिल जाएंगे, किसमें मिल जाएंगे, मृदा में मिल जाएंगे। और एक होता है जो मिट्टी में उपस्थित क्या है, नाइट्रोजन के यौगिक है, ये जीवाणुओं द्वारा, किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा N2 का स्थिरीकरण, क्या करेंगे, स्थिरीकरण। इस प्रकार ये स्थिरीकरण करेंगे, जो मृत अपशिष्ट पदार्थ उनका अपशिष्ट करेंगे, उनका भक्षण करेंगे, फिर वापस ये वायुमंडल की नाइट्रोजन में क्या कर देंगे, अपना जो 78% का जो हमारा क्या है परसेंटेज रेशो, इसको क्या करेंगे, लगभग स्थिर करेंगे। इस प्रकार देखो, नाइट्रोजन वायुमंडल का हमारे पास नाइट्रोजन स्थिरीकरण किससे हो रहा है, तड़ित के द्वारा, बिजली गिरने के द्वारा। और दूसरा है जीवाणु नीले हरे शैवालों द्वारा नाइट्रोजन में स्थिरीकरण किया जा रहा है। और ये जीवाणु द्वारा जो स्थिर नाइट्रोजन उसका N2 के यौगिकों में क्या होता है, जो नाइट्रोजन के यौगिकों में क्या हो रहा है, उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है। फिर मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक है उनका पौधों के द्वारा अवशोषण किया जा रहा है। और फिर पौधों को जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। फिर वापस जंतुओं के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ है, मल मूत्र है, गोबर है, उनका त्याग करने के बाद वापस क्या मिट्टी के अंदर उपस्थित हो जाते हैं। और फिर जो जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया गया है, इन जीवाणु के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके वापस वायुमंडल में उनको ले जाया जा सकता है। इस प्रकार नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को आप ध्यान से देख सकते हैं। आगे बने रहें, ऐसी भी छोटे छोटे वीडियो को आप आगे से देखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।